हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर के जो एमसीक्यूज़ हैं, इजी प्लस मॉडरेट, यानी कि इजी एंड प्लस मॉडरेट लेवल के यहाँ पर आपके एमसीक्यू रखे हुए हैं, जो कि आपका यूपीएससी नेट का लेवल होता है। ये सारे एमसीक्यू जितने भी आपके ऊपर की पीडीएफ है, मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, और जितनी भी आपकी आंसर की है सभी इसमें पूरे 120 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप इसको OMR सीट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सारे MCQ प्रैक्टिस करा दिए थे, लेकिन आपके जो इंग्लिश ग्रामर के जो MCQs थे वो रह गए थे। तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था। तो ये वीडियो आपके इंग्लिश ग्रामर के MCQs के लिए है। और अगर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ये वाले क्वेश्चन, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी PDF मिल जाएगी, आंसर की भी मिल जाएगी, और OMR सीट पर प्रैक्टिस करें। और एक वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है सारे क्वेश्चंस को। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है वीडियो देखकर, तो आप जाकर वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट करते हैं। तो 120 क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा है। सी टू स्कूल एवरीडे, सी डैश टू स्कूल एवरीडे, वह डेली स्कूल जाती है। अभी इसमें देखिए आपको कुछ वर्ब्स मिली हुई हैं, गो, गोज, गोइंग या फिर गॉन। तो यहाँ पर जो आपका सिंगल आपका जो आपका सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपका क्या लगेगा, गोज। और आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो आपका वर्ब है उसके साथ SEAS लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, सही आर्टिकल चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर चूज द करेक्ट आर्टिकल। इट इज़ ऑनेस्ट मैन, यह एक ऑनेस्ट मैन है। तो HO, ऑनेस्ट। यहाँ पर आवाज़ कौन सी निकल रही है आपकी, ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपकी ऑनेस्ट की आवाज़ निकल रही है। तो A, एन या फिर द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट आएगा। आपको भी पता है जो वोवेल्स की अगर आवाज़ निकलती है तो वहाँ पर एन यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाउन कौन सा है। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग इज अ नाउन। तो नाउन जो है आपका इसमें से कौन सा है, क्विकली, हैप्पीनेस, रन या फिर आपका ब्यूटीफुल। तो ये आपका जो कौन कौन से आपका इसमें नाउन है। तो आपका जो हैप्पीनेस है वो आपका नाउन है, क्योंकि क्विकली आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपकी नाउन है। ओके, सही प्रीपोजिशन चुनिए। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ होगी। सी इज़ अफ्रेड डॉग्स, वह डॉग्स से डरती है। फ्रॉम डॉग्स, विद डॉग्स, ऑफ डॉग्स या फिर बाय डॉग्स। तो वो डॉग से डरती है, ऑफ डॉग्स। सी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ओके, इनके जब आप सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। चूज़ द करेक्ट पास्ट फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ राइट। ठीक है, जो पास्ट फॉर्म होती है राइट की, वो कौन सी होगी। तो जो आपने फॉर्म तो अभी तक पढ़ ली होंगी, जो आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ कर आए होंगे फॉर्म। तो आपको जो राइट है वो आपकी, जो पास्ट अगर की बात करें तो आपकी रोट। ठीक है, तो यहाँ पर रोट आ जाएगी आपकी पास्ट फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। दे हैव बीन वेटिंग 2 आवर्स, वो 2 घंटे से वेट कर रहा है। लेकिन 2 घंटे हैं कौन से ये नहीं पता। तो वहाँ पर आपका जो एक्चुअली मैं इस वक्त थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि मैं रमज़ान से हूँ, और मैंने इससे पहली वाली वीडियो थी वो भी मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड की थी। बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मैं रमज़ान से रहकर भी इतनी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है मेरी वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे एक नई एनर्जी मिलेगी, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर आपका जो 2 आवर्स है, 2 आवर्स यानी कि कौन से 2 घंटे हैं, दिन के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर हम लगाएंगे 4। ठीक है, और अगर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग देते हैं तो लगाते हैं सिंस। तो यहाँ पर आपका 2 घंटे से वेट कर रहा है, तो 4 2 आवर्स। ओके, पैसिव वॉइस चुनिए। ठीक है, राम रॉट अ लेटर। तो इसमें पैसिव कौन सी होगी, अ लेटर रॉट राम, नहीं बाय भी आएगा। तो अ लेटर वाज रिटन बाय राम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स चुनिए। चूज द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से। ठीक है, सिनोनिम्स यानी कि इसके सेम चुनना है आपको। तो वीक, लेट, स्लो ये आपके एंटोनिम्स हैं। फास्ट आपका सिनोनिम्स है। आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। एंटोनिम चुनिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए अगर एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रॉन्ग का जो होगा वो होगा वीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 है यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ आई रिच वुड आई वुड हैव द पुअर। अगर मैं मालदार होता या फिर अमीर होता, तो फिर मैं जो गरीब होते हैं उनकी हेल्प करता।
ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी जो कौन सा यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पर, अगर मैं होता तो मैं मदद करता, वुड यहाँ पर जो आपका लग रहा है पास्ट का लग रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा आपका वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो मैं हेल्प करता, ठीक है। इनके अगर आप फॉर्मूला कोई भी हम कंपेरेटिव फॉर्म लगाते हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, गुडर नहीं, मोर गुड, तो मोर के साथ गुड तो नहीं लगाएंगे, बेटर, हाँ बेटर लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत है, बेटर, ठीक है, ई आर लग जाता है आपकी फॉर्म के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सही क्वेश्चन टैग चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर है सी इज़ अ नर्स, सी इज़ अ, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे ये गलत हो गया है, सी इज़ अ नर्स, फिर यहाँ पर आएगा इस, आपने इसको छोड़िए एक मिनट, ये दो बार टाइप हो गया, शी इज़ अ नर्स, बस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। तो आपका क्या क्वेश्चन टैग आएगा आपका, क्या वो एक नर्स है, वो एक नर्स है या फिर वो एक नर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए। इसमें अगर हम ये यहाँ पर फिल करते हैं तो इसका क्या हिंदी बनेगी, वह एक नर्स है या फिर वह एक नर्स नहीं है, ठीक है, ओके। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ही ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, वह ऑलरेडी अपना जो वर्क है वो फिनिश कर चुका है, तो इसमें क्या आएगा आपका, जो कौन सी इसमें से आपकी जो फॉर्म है वो यूज़ करेंगे, हैव, हैज़, या फिर आपका हैड, या फिर हैविंग। तो आपकी ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, वह ऑलरेडी जो अपना वर्क है वो फिनिश कर चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसका आंसर की भी मिल जाएगा पूरे 120 क्वेश्चंस का, जो इससे पहले आपकी जो क्वेश्चंस थे वो भी सब उसमें मिल जाएंगे। इससे पहले वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। गिरंड पहचानिए, ठीक है, आइडेंटिफाई द गिरंड, ठीक है। टू स्विम, स्विमिंग, या फिर स्विम, या फिर स्विम्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इसमें से आपको गिरंड छांटने हैं, तो इसमें आपका जो स्विमिंग है वो आपका गिरंड है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग, सही कंजक्शन चुनिए, चूज़ द करेक्ट कंजक्शन चुनना है आपको, जो आपके वर्ड्स को, जो आपके सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है, एक आपस में दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने का जो वर्क करता है उसे कहते हैं कंजक्शन। शी वॉज टायर्ड, शी कंटिन्यूड वर्क, ठीक है, वह थकी हुई थी लेकिन वह फिर भी काम कर रही थी, बट, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, सो, या फिर ऑल्दो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखकर समझ सकते हैं, वह थकी हुई थी लेकिन वह फिर भी काम कर रही थी, जैसे कि मैं इस वक्त आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं कितनी टायर्ड हूँ वो मैं जानती हूँ, मेरा रमज़ान है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, बट स्टिल आई शूट दिस वीडियो, आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो टाइम टू टाइम होती रहे और आप लोग मुझे भी भूलें ना। सही स्पेलिंग कौन सी होती है रिसीव की, तो इसमें आप स्पेलिंग जो है सही है रिसीव की वो आपकी होती है ऑप्शन बी वाली, ठीक है। पहले ई आएगा फिर आपका आई आएगा, यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है, मुझे पता है, ओके। ही सैड आई एम हैप्पी, अब इसकी इनडायरेक्ट बनाना है आपको, ही सैड आई एम हैप्पी, तो इसमें डैट भी लगाना है, आई एम हैप्पी उसने कहा कि मैं खुश हूँ, ही सैड डैट ही इज़ हैप्पी, ही सैड ही वॉज हैप्पी, तो अभी इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें सैड है, ठीक है, सैड का मतलब होता है पास्ट, यानी कि जो चीज़ है वो पास्ट में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी, वॉज, उसने कहा कि वह खुश था, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ओके। सही मॉडल चुनिए, यू वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग, ठीक है, आप जब तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए जब आप राइडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, यू मे, यू कैन, यू मस्ट, या यू माइट, आपको ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए तो आपके लिए मस्ट आएगा, वेयर पहनना, यानी कि इसमें आपको पहनना ही पहनना है तो आपके लिए मस्ट यूज़ किया जाएगा आपके हेलमेट के लिए। सही आर्टिकल्स चुनिए, गंगा इज़ अ होली रिवर, ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसके लिए आपका जो सही आर्टिकल है वो कौन सा यूज़ होगा आपका, गंगा के लिए आ गंगा नहीं, एन गंगा नहीं, दा गंगा, तो द गंगा इज़ अ होली रिवर, ओके। सही टेंस चुनिए, शी वैन आई कॉल्ड हर, सी स्लीप्स, सी वॉज स्लीपिंग, स्लैप्ट, जब मैंने उसे बुलाया तो तब तक वो सो चुकी थी, तो जाहिर है वो सो चुकी थी, तो पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, तो पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर सी वॉज स्लीपिंग वैन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे बुलाया तो वो सो रही थी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा,
ओके, यहाँ पर प्लूरल आपको चुनना है चिल्ड का, यानी कि चिल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तो जो आपका प्रीपोजिशन इसमें कौन सा लगेगा, ही इज़ गुड मैथमेटिक्स, तो इन आएगा इसमें, ठीक है। एडवर्ब चुनिए, एडवर्ब कौन से होते हैं, तो इसमें जो आपका एडवर्ब है वो आपका स्लोली, यानी कि वो किसी की वर्ब की जो पहचान बनाते हैं धीरे तेजी से, उसको बोलते हैं एडवर्ब, तो स्लोली यहाँ पर आपका एडवर्ब है। ओके, ठीक है, सही विकल्प चुनिए। देयर मैनी स्टूडेंट्स इन क्लास, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा देयर आर मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इजी लेवल के आपके एमसीक्यू थे, इनके आंसर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन डाल रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपके बायो के लिंक में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, सारी प्रैक्टिस कर लेना। और 120 का आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा 120 क्वेश्चन का, तो इसके लिए आप OMR सीट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें और भी बहुत अच्छे थे, आपके मॉडरेट लेवल के बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे, जैसे कि आपके यूपीएससी नेट में पूछे जाते हैं, ये भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया था उसमें। तो जाकर चेक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मैंने अपनी सारी कंडीशन आपको बताई थी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।